दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपने YouTube चैनल मिस्टर केमिस्ट्री। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अफबाउ प्रिंसिपल। अभी तक हमारा कवर हो गया अच्छे से पाउली एक्सक्लूजन लॉ, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये सब तो कवर हो गया। फिर बात आया, एक नया टॉपिक आया, नया पॉइंट आया, अफबाउ प्रिंसिपल। यहाँ पे है अफबाउ प्रिंसिपल। तो बात ये आया कि अफबाउ प्रिंसिपल क्यों बना। पहली बात, अफबाउ प्रिंसिपल बना क्यों। आखिर में हमने अभी तक पाउली पढ़ लिया, हुन्स पढ़ लिया, पाउली के अपवर्जन में हमने पढ़ लिया था वहां पे इलेक्ट्रॉनों के बारे में कि वहां पे हम कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिटल किस सब ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, ये सब वहां पे हमने अच्छे से कर लिया लर्न। उसके बाद फिर आया बात हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। वहां पे हमने देख लिया कि एक सब ऑर्बिटल में हम कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 2 रखते हैं। क्यों रखते हैं उसका भी रीजन की बात होगी। अब बचा क्या था इसके बाद की उसको समझाने के लिए भाई अफबाउ प्रिंसिपल बना दिया गया, रूल बना दिया गया। तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम किसी चीज का देखो करते हैं, मान लो अगर x अपना कोई एलिमेंट, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर है, आप समझ लो है 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर कर रहे हो तो लिखते हो 1s2 2s2, फिर यहाँ पे लिखते हो 2p1। आपकी तुरंत बात आती है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर पूछता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपका पूछता है, तुरंत आपके माइंड में शुरू हो जाता है रटना 1s2 2s2 2p6 3s2, फिर उसके आगे आगे आपका चलता चला जाता है। अब बात यहाँ पे ये आई कि अभी तक सब हमने जान लिया कि भाई हमारा सब ऑर्बिटल ऐसा होता है, s में हमारा एक ही होता है, p में 3 होते हैं, d में यहाँ पे 5 होते हैं, और f में हमारे टोटल कितने, तो 14 होते हैं। तो यहाँ पे 7 होता है। तो यहाँ पे हमारी बात आती है कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन भरते थे ऐसे ऐसे, जितने हमारे आते थे मैंने से लास्ट में वहां पे हम ऐसे ऐसे भरते थे, तो सॉरी ऐसे ऐसे। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया, सभी चीजें क्लियर हो गई। लेकिन एक चीज अभी भी हमारा बच रहा था यहाँ पे कि आखिर में हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 s p d f में, हम अलग अलग वहां पे उसकी ऑर्डर के रूप में हम बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो ये आखिर में मतलब क्या है इन सब का, ये सब क्यों बना, इसको बना ये कैसे, अपने आप तो आया नहीं कोई चीज, हर चीज को बनाया गया, उसके पीछे कुछ ना कुछ किसी का दिमाग रहता है, कुछ लॉज होते हैं जिसको ये फॉलो करता होगा। तो इसी को समझने के लिए बना अफबाउ प्रिंसिपल। तो इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए ही इसका फॉर्मेशन हुआ। अब अफबाउ प्रिंसिपल सबसे पहले ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। जैसे कि आपने पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा तो वहां पे पाउली किसी साइंटिस्ट का नाम था। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पढ़ा, वहां पे हुंड भी किसी साइंटिस्ट का नाम था। आपने जैसे दे ब्रोगली पढ़ा तो वहां पे भी दे ब्रोगली किसी साइंटिस्ट का नाम था, लुइस दे ब्रोगली। लेकिन यहाँ पे अफबाउ किसी एक साइंटिस्ट का नाम नहीं है। इस जो टर्म है ये हमारा एक ये जर्मन टर्म है, मींस कि एक जर्मन टर्म है जिसका मीन होता है हमारा टू मेक, या फिर किसी चीज को बनाना या फिर रचना करना, इसका मतलब होता है किसी चीज को बनाना रचना करना, टू बिल्ड टू मेक। इसका ये अफबाउ एक जर्मन शब्द, इसका ये सब मतलब होते हैं। तो उसके बाद फिर क्या बात आई कि यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे क्लियर किया, डेवलप किया। तब अफबाउ प्रिंसिपल बना क्यों, पहले इसी को हम लोग क्लियर कर ले एक बार कि अफबाउ प्रिंसिपल की जरूरत पड़ी क्यों। तो ये इसको बनाने का, लॉन्च करने का इस प्रिंसिपल को एक मात्र रीजन था ये समझाना कि हम जो हमारे किसी एटम के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं, फिल करने के बाद उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बना, इसी को समझाने के लिए अफबाउ प्रिंसिपल का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मेक को बना कैसे उसको समझने के लिए। तो अब इसका अगर हम देखें स्टेटमेंट क्या था अफबाउ प्रिंसिपल का, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट होगा इसका, 2 लाइन 4 लाइन 6 लाइन है। तो इसका स्टेटमेंट यही था कि हमारा जो किसी भी परमाणु का किसी भी एटम में भरने वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सबसे पहले वो किस हिसाब से भरते हैं, वो भरते हैं अपने बढ़ते ऊर्जा क्रम के आधार पर। मतलब कि वो अपने ऑर्बिटल्स में पहले भरते हुए उसमें जो हमारा अगर बढ़ते में इंक्रीजिंग एनर्जी के उसमें बढ़ते हैं ऑर्डर में, इंक्रीज्ड एनर्जी की ऑर्डर में ये बढ़ते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटलों में अपने एनर्जी की इंक्रीजिंग जो ऑर्डर होती है बढ़ते हुए ऊर्जा क्रमों में भरते जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसमें बढ़ता है, सबसे कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में
भरता है। यही इनका स्टेटमेंट था कि हमारे किसी भी एटम में भरने वाली इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले उन ऑर्बिटलों में फिल होते हैं जिनके अंदर क्या पाया जाता है, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। इसी बेस पर ये बढ़ते चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों को हम फिल करते रहते हैं एक एक ऑर्बिटल में। ये था स्टेटमेंट हुआ। मतलब क्या इनका कि जैसे हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, अच्छा चलो वो तो समझेंगे, पहले इसको क्लियर कर लेगा फिर से। तो ये इन्होंने बता दिया कि ये अपने एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हैं। इसका मतलब सबसे पहले जो सबसे कम हमारा होगा, डिक्रीज वाला जो होगा, डिक्रीज ऑर्बिटल जो होगा हमारा, उसमें फिल होंगे इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो इससे बड़ा वाला, मतलब जिसकी एनर्जी इससे ज्यादा होगी उसमें फिल होंगे, फिर जिसकी एनर्जी इससे ज्यादा होगी उसमें फिल होंगे, फिर इससे ज्यादा बढ़ते हुए ऐसे ऐसे बढ़ते हुए फिल होंगे। इसका मतलब कि हमारा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी हमारी सबसे कम होगी, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। और जो लास्ट वाला हमारा होगा ऑर्बिटल, इसकी होगी हाईएस्ट, सबसे ज्यादा होगी, और इसकी लोएस्ट होगी। ये मतलब था इनका। अब इस आधार पे इन्होंने जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो 1s 2s, फिर 2p, फिर 3s, और फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, ऐसे ऐसे कैसे। तो बात ये यहाँ फंस रहा है कि अगर हम किसी भी चीज को भर रहे हैं तो फिर पहले 1s में हम भरते हैं, फिर 2s में भरते हैं, फिर हम क्या करते हैं 2p में यहाँ पे भरते हैं। क्यों नहीं ऐसे भर रहे हैं कि 1s में भरें, फिर सीधे हम 2p में भरते हैं, फिर 2s में भरें, फिर डायरेक्ट 3p में भरें, फिर 3d में भरें, फिर 3s में भरें, ऐसा क्यों नहीं? ये spd spd spdf के ये हम अकॉर्डिंग क्यों चलता है हमारा spd, फिर spd, फिर चलता रहता है spdf spd spdf, तो इस तरीके से क्यों चलता है? तो इन्होंने इसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाया, फार्मूला याद करने के लिए सबसे बढ़िया बनाया कि आप S एक साथ लिख लो। पहली बात तो S जितने भी S ऑर्बिटल्स हैं हमारे, चाहे वो उसके एनर्जी के हिसाब से 1s और 2s, इन सबको एक साथ कर लो, P को एक साथ कर लो, D को एक साथ और F को एक साथ कर लो। पहले इसको लिख लेते हैं तब समझते हैं इस तरीके से कुछ। 2s और फिर यहाँ पे हमारा 7s तक पहुंचते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। फिर उसके बाद P आता है हमारा, तो 2p से होता है, तो यहाँ पे होगा 2p, यहाँ पे होगा 6p, और यहाँ पे 7p। ठीक, फिर इसके बाद देखो D आता है हमारा, जो 3d से स्टार्ट होता है, D, फिर यहाँ पे हमारा 4d, 5d, और यहाँ पे ऐसे 6, 7d तो होता नहीं। फिर उसके बाद F की बारी आती है, तो 4f होता है हमारा 5f, यहाँ पे रहेगा 4f और यहाँ पे रहेगा हमारा 5f। ये है, पहले ऐसे सब नोट करो, फिर हम देखते हैं ये कैसे हमारा इसका एनर्जी इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में फिल होता है। इसको करो, हो गया होगा ये। अब देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फिलिंग इनकी होती है किस तरीके से होती है, उन्होंने बताया कैसे। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है पहले होता है 1s में भरा होता है, सब जानते हैं। एक काम ये करते हैं लोग, चलो छोड़ जाते, जगह कम है, सर्कल नहीं करते, डायरेक्ट समझते हैं, कंफ्यूज मत होना इसमें। 1s में आएगा, 1s से इलेक्ट्रॉन्स हमारे जाते हैं किसमें 2s में। 2s में भरने के बाद अगर जितने इलेक्ट्रॉन इसमें ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद ये आते हैं हमारे 2p में। अब 2p से भर जाते हैं जितने इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं, फिर जाते हैं फिर 3s में। 3s में भरने के बाद ये फिर जाते हैं 3p में। अब 3p से भरने के बाद 3p जब हमारा ऑर्बिटल फिल हो जाएगा उसके बाद जाएंगे 4s में इलेक्ट्रॉन्स। 4s में फिल होने के बाद अच्छे से जाएंगे 3d में। 3d में फिल हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद जाएंगे 4p में, फिर जाएंगे 4p से 5s। अब 5s में फिल होने के बाद जाएंगे 4d में, 4d के बाद जाएंगे 5p में, 5p to 6x and 6s to 4f, 4f to 5d, 5d to 6p, 6p to 7s, और 7s से फिर यहाँ से निकलेगा और जाएगा ये 5f में जाएगा, फिर वहाँ से 6d में, 6d से 7p में, और फिर ये बना उसका फार्मूलेटिकल स्ट्रक्चर इस तरीके से। कैसे कैसे 1s में जाएगा, 1s से जाएगा फिर 2s में, 2s से जाएगा 2p में, 2p से जाएगा 3s में, 3s से जाएगा 3p में,
3 पे से जाएगा 4s में, 4s से 3d, 4p, 5s, फिर 4d, 5p, 6x, फिर 4f, 5d, 6p, 7s और फिर 5f, 6d और 7p में चला जाएगा। ठीक है, ये होगा। अब अगर इसको लिख लें एक लाइन में, इस तरीके से आएगा तो मतलब कि इसमें अगर हम हमारा जो 1s है ये सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल या सबसे है। इससे बड़ा हमारा होता है 2s, इससे बड़ा होगा हमारा 3s, सॉरी 2p रहेगा, 2p के बाद 3s, 3s के बाद कोई कहाँ जा रहा है 3p में हमारा जा रहा है, और 3p से बड़ा होता है 4s, 4s से बड़ा होगा 3d, से बड़ा होगा 4p, से बड़ा होगा 5s, से बड़ा होगा हमारा 4d, से बड़ा होगा क्या 5p, से बड़ा होगा 6s, 6s से हमारा बड़ा होगा 4f, से बड़ा होगा हमारा 5d, से बड़ा होगा 6p, से बड़ा होगा हमारा 7s, से बड़ा होगा 5f, से बड़ा होगा 6d, से बड़ा होगा हमारा 7p। इस तरीके से ये कर गया। मीन्स कि हमारा जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से भरेगा 1s से, और सब में फिर भरते बढ़ते 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d से भरते हुए आखिर में भरेगा हमारा 7p में। ये है क्रम जो इसका बना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, वो किसकी देन थी अबाउ प्रिंसिपल की। जैसे नोट कर लो। फिर एग्जांपल लेते हैं, ये तो क्या हमारा क्लियर। अब लेते हैं अगर कोई अपने लिया एलिमेंट, जैसे ले लिया समझो जेनान, इसका एटॉमिक नंबर होता है 54। अब 54 का अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 के बाद आएगा 3d ऑर्बिटल, 3d10 के बाद आएगा 4p6, हाँ 4p के बाद हमारा आएगा 5s2 के बाद कितना आएगा, देखो अब s है ना तो 4d आएगा, 4d10 कितना हो गया, क्योंकि हमारा जेनान है इसका मतलब ये हमारा p ऑर्बिटल का एलिमेंट है तो p में ही जाना चाहिए। देखते कितना होगा, कितना भाग्य इलेक्ट्रॉन 2 to 4, 6 10 to 12, 6 18 to 20, 10 30, 36, 38, 10 48, और इसका होता है एटॉमिक नंबर 54। 6 और चाहिए तो यहाँ पे हमारा 5p में 6 इलेक्ट्रॉन फिल होगा। ठीक है, जनरली अगर लेते हैं लास्ट वाले हमारे आएंगे 5s2 और 5p6। ये है इसका ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जेनान 54। ये हो गया क्लियर सर? ठीक है, बस ये था हमारा अबाउट प्रिंसिपल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक ऐसे प्रिंसिपल को लेकर और एक रूल को लेकर, इसका नाम है हमारा n+l। इसको हम लेके अगले अपने टॉपिक में मिलेंगे।